आज हम सभी भारतवासी 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये आज़ादी हमें लगभग 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात प्राप्त हुई। आइए अगले कुछ समय में हम भारत की आज़ादी की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। साल 1757 भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच संघर्ष का प्रारंभ हुआ और 1857 आते आते उसने एक क्रांति का स्वरूप ले लिया। मंगल पांडे द्वारा विद्रोह की आवाज़ उठाकर क्रांति का बिगुल फूंक दिया। हालांकि मंगल पांडे को तो फांसी हो गई, लेकिन भारतीयों में अंग्रेज़ों को भारत से भगाने की भावना और प्रबल हो उठी। ठीक अगले वर्ष ब्रिटिश शासन को अपनी नीतियों को बदलना पड़ा। अब आता है वर्ष 1885, जब भारतीय आम नागरिकों को राजनीति से जोड़ने के लिए व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना हुई। हालांकि साल 1907 आते आते कांग्रेस के दो दल बन चुके थे, गरम दल और नरम दल। साथ ही मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ एक अलग मुल्क की मांग भी जोर पकड़ने लगी थी। जहां गरम दल भारत में पूर्ण स्वराज चाहता था, वहीं नरम दल ब्रिटिश राज्य में स्वशासन चाहता था। लेकिन कुछ समय पश्चात दोनों दलों का विलय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हो गया। अब आता है साल 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और अहिंसा के माध्यम से देश को आज़ाद कराने का मार्ग अपनाया। साल 1919, जिसे भारत के इतिहास का सबसे मनहूस वर्ष कहा जा सकता है। साल 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रोलैक्ट एक्ट पास किया गया, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में शांति विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गईं, जिससे हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसका बदला भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने डायर को लंदन जाकर मार कर लिया। जहां गांधी जी अहिंसा का पथ अपना रहे थे, वहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष जैसे क्रांतिकारियों का मानना था कि हिंसक और उग्र तरीके से ही आज़ादी हासिल की जा सकती है। एक तरफ जहां भारत को आज़ाद कराने के लिए अहिंसक पथ अपनाया जा रहा था, वहीं कुछ क्षेत्रों में हिंसा भी देखने को मिल रही थी। साल 1920 से 1922 गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने लोगों को एकता में बांधने का काम किया। साल 1927 में सुधार के लिए साइमन कमीशन भारत आया। 1929 गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। लंबे संघर्ष के बाद अब आता है साल 1942। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी द्वारा किया गया, जिसमें उनके द्वारा एक नारा भी दिया गया, करो या मरो। अब ब्रिटिश हुकूमत को यह पता चल चुका था कि भारतीयों को रोक पाना मुमकिन नहीं है और ब्रिटिश शासन के पैर भी भारत से उखड़ने लगे थे। साल 1946 कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, जिसने भारत में अंतरिम सरकार के निर्माण का प्रस्ताव रखा। इसके बाद माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की योजना प्रस्तुत की। भारत विभाजन के साथ साल 1947 14 अगस्त की मध्य रात्रि यानी कि 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। इस आज़ादी के लिए लाखों वीर बलिदान की पुण्य वेदी पर चढ़कर खुद को अमर और हमें आज़ाद कर गए। इसीलिए किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ज़मीं होगी और अपना आसमान देखेंगे। अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ, बेहतर और उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए हम सदैव प्रयत्न करते रहें और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन वीरों के लिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसी भावना के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद, जय विश्व।